सर आप जब छोटे थे आप तो यहीं पले बले? मैंने कई बचपन से भी ये मेले देखे। तब साधन कम थे, भीड़ भाड़ कम होती थी। एक्साइटमेंट होता होगा उस वक्त तो। और तब लोग आते थे, जो छोटी छोटी दुकानें लगती थी। हम बालपने में जब जाते थे कि सुइयां पोषण मेला आ रहा है तो हमको सबको बड़ा उमंग रहती थी। महीना भर पहले एक्साइटमेंट होगा कि हाँ। और अगर मेला आ रहा है, ऐसी दुकानें लगेगी, वो सामान लेंगे, इस तरह से लोग होते। कोई टैटू खुदवाने आते थे ना, तो भी वो लोगों में रहता है कि मेले के दिन हमने टैटू खुदवाया। और इस मेले की महत्ता तो वेदों में भी है। और भीष्म पितामह ने भी युधिष्ठिर को अंतिम संदेश में भी कहा था कि सुइयां जो ये मेला है, पोषण मेला, उसमें जाकर तर्पण करोगे तो तुम्हारे पितरों का तर्पण हो जाएगा, उनकी मुक्ति होगी। और इसमें सप्त ऋषियों ने भी यहाँ तपस्या की। और यहाँ तक कि आप देखेंगे इस डूंगरपुरी जी मठ के सानिध्य में कपालेश्वर महादेव मंदिर की कमेटी, सुइयां महादेव मंदिर की कमेटी और वर्तमान में नगर पालिका मिलकर इस मेलों का आयोजन करते हैं। हर तरह से श्रद्धालुओं को बहुत अच्छी सुविधा मिले, जैसे लाइट की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, पवित्र जल की स्नान की व्यवस्था है। आने जाने वाले लोगों के लिए रात्रि विश्राम में मान्यता क्या है? स्नान को लेकर क्या मान्यता है? ये जो कुंड है वो पर्टिकुलर इसी दिन पानी आता है उसमें, या क्या मान्यता क्या है इसके पीछे? क्या आपने सुन रखा, क्या कहानी क्या है? पर्टिकुलर पानी तो इसका पवित्र यूँ माना जाता है कि जितना आप पानी लोगे इतना पानी दूसरे दिन बराबर हो जाता है। इस पहाड़ में जो देव स्थान है उसकी महत्व यही है कि इस के मेले के इंतज़ार में पांडव वही 12 साल आते जाते रहे, मगर ये मेला नहीं भरागा। तब पांडवों की ओर से ये कहा गया कि हमको तो आपके दर्शन नहीं हुए, मगर कलयुग में आपका बार बार मेला आता रहेगा, ऐसी मान्यता है। यहाँ सप्त ऋषियों ने भी तपस्या की। यहाँ भीष्म पिता ने जब पांडवों को अंतिम समय में जो उपदेश दिया, उसमें भी यही कहा कि वहाँ महादेव का मंदिर है, जहाँ पोषण मेले में जाकर आप अपने पितरों का तर्पण करना। और लोगों की ये मान्यता है कि शिव जी के नाम पर जो मेले भरे जाते हैं, जहाँ भी हो, जहाँ शिवलिंग स्थापित होते हैं, वो तो है ही, मगर ये प्राचीन व्यवस्था है कि यहाँ की जो छाप लगती है मेले की, वो द्वारकाधीश की छाप से भी ऊपर लगती है। इस लगी हुई छाप के ऊपर दूसरों की तीर्थ धामों की छाप नहीं लगती है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ का पवित्र जो जल है उससे स्नान करने से लोगों के पाप भी धुप जाते हैं। साथ ही पितरों को वो जो जल की अंजलि देते हैं, उससे पितरों का मृत्यु लोक में भटकना, वो मुक्त होकर उनको स्वर्ग लोक में शांति मिलती है। पहले और अब में कितना फर्क आ गया? पहले जब आपने तो 4-5 मेले देखे होंगे। मैंने तो ये चौथे मेले में तो मैंने एज ए जनप्रतिनिधि हम इसमें व्यवस्था में लगे हुए हैं। मैं जब 1988 में पहली बार सरपंच बना था, उसके बाद 92 में ये मेला भरा था, तब भी हमने पंचायत की ओर से व्यवस्था की थी। उसके बाद में 97 में भी मेला भरा, व्यवस्था की, और 2017 में भी मेला भरा। इस तरह से हम इस मेले में पूरे गांव के लोग, सभी जातियों के, बिना भेदभाव, बिना किसी ऊंच नीच, सभी मिलकर इस मेले का, मैं जगदीशपुरी जी अभी जो वर्तमान में है या पहले भी जो मठाधीश रहे, उनके नेतृत्व में चौटन के यहाँ राजपूत समाज के लोग अधिकतर इस मेले में व्यवस्था भी संभालते रहते हैं। साथ ही अब पूरा व्यापक मेला हो गया है, इसलिए सर्व समाज इस मेले की व्यवस्था में लगा हुआ है। दानवीर भी है जिन्होंने कोई निःशुल्क भोजन की व्यवस्था। क्या था जब, आज से आप जैसे जब बात कर रहे हैं कि 80 या 70 के अंदर 1900, वहाँ यहाँ क्या कुछ हुआ करता था? तब मेला जब लाइट व्यवस्था नहीं थी, तब भी लोग अलाव से उसका रोशनी करते थे। और पहले लालटेन होती थी केरोसिन से चलने वाली, वो रखते थे और लोग आते जाते रहते थे। मगर बड़ी खुशी की बात है कि आज दिन तक जितने भी मेले हुए, किसी तरह की कोई दुर्घटना
इस मेले संबंध में नहीं हुई। सभी की जान वगैरह हमेशा सुरक्षित रही है और बहन बेटियां भी खूब आती थी, यहाँ तक कि परिवार के बच्चों को भी लाती थी, मगर सभी सुरक्षित अपने घरों में दर्शन करके चले जाते थे। तो अभी क्या है, जैसे सुबह शुरू होगा, जैसे लोगों का आना, क्या कुछ होता है? ये जो 5 नक्षत्र इकट्ठे होते हैं, इस बार पौष माह की अमावस्या को सोमवार है, कल जो 30 तारीख को है वो सुबह 6 बजे से लेकर 5 बजे तक इसका पवित्र स्नान का मुहूर्त है। और इस मुहूर्त में समस्त जितने भी झरने हैं उनका पानी इंद्रपाण में और इसमें जितने भी हमारे ट्यूबवेल है उनकी GLR में वो पानी, पवित्र पानी 5 तीर्थ स्थलों का लाकर उसमें समावित करते हैं। और उसके बाद में नलकूप से पूरी टूंटियाँ वगैरह जो चलती रहेगी, उसमें उस पानी का समावेश करने से वही पवित्र स्नान माना जाए। 17 में कितने लोग आए थे और इस बार क्या एक्सपेक्टेशन? 17 में 8 से 9 लाख लोग आए थे और व्यवस्थित ढंग से पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन और सभी धार्मिक संस्थाएं, निजी संस्थाएं, सबने सहयोग करके हमारे मठ के महंत जी जगदीशपुरी जी के सानिध्य में, और ये जो मेला पहले संपन्न हुआ वो बहुत शांतिपूर्ण हुआ। और ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारे लोग जो भी इस मेले में आए, एक तो बच्चों को लाए तब उसकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें। एक बहन बेटियों से भी आग्रह है कि वो गहना वगैरह पहन के नहीं आए, चोर उसके यहाँ खूब आते हैं। और यात्रियों से भी आग्रह है, पुरुषों से, वो अपना पैसा जितना ज़रूरत है इतना साथ लाए, अन्यथा जेब कतरे वगैरह उनका नुकसान कर सकते हैं। और साथ ही सभी से आग्रह रहेगा कि जो व्यवस्था बनाई गई है उसमें पूरा सहयोग करें, जो बैरिकेडिंग है वो तोड़े नहीं, नियमों का पालन करें। और